मेरे को अचानक से एक सिनेरियो याद आ गया कि नीट का एग्ज़ाम था और उसके जस्ट 1 मंथ पहले मेरा मतलब पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि मूड नहीं है, मतलब एकदम ऐसा वाला कि किताब के तो पास नहीं जाना है। मतलब वो रेज़िस्टेंस जैसा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ है जो मेरे को वहाँ पढ़ने नहीं दे रहा है। तो मतलब यूट्यूब पे मैं वो वीडियोस देखने लगी जो मैं कभी नहीं देखी होंगी, कुछ भी स्क्रॉल कर रही हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ये सब तो अनइंस्टॉल कर दिए थे उस टाइम। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही करती रहूँगी तो यार नीट कैसे निकलेगा। तो पता है एक दिन क्या हुआ, फाइनली डिसाइड किया कि अब मेरे को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो कोटा में मैं मेंटोर के पास गई, उनसे थोड़ा डिस्कस किया तो उन्होंने मेरे को एक सजेशन दिया था एंड दैट चेंज माई लाइफ। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को भी वही बताऊँ। तो हुआ ये था कि उन्होंने मेरे को बोला कि एक पेपर लो, उस पेपर में 2 हाफ्स में लिखो कि आपकी ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आपके लाइफ में मतलब बैरियर बन रही है, या फिर आपकी कोई भी ऐसी परेशानी जो आपकी छोटी सी छोटी परेशानी जो आपको ना पढ़ने नहीं दे रही है, या फिर आपको ऐसा फील करवा रही है कि कुछ तो गलत हो रहा है, या फिर मतलब प्रिवेंट कर रही है। जैसे कि अब वो परेशानी ये भी हो सकती है कि किसी ने कुछ बोल दिया और आपका माइंड उस चीज़ को लेके डिस्टर्ब्ड है, या फिर ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम में अब 30 दिन बचे, अब 30 दिन में मैं ऐसे कैसे पढ़ूँगी। एंड लोग तो 6 मंथ्स पढ़ते हैं, 1 साल पढ़ते हैं, तब भी उनका ख़त्म नहीं हो पाता है सिलेबस, तो मेरा कैसे हो जाएगा। तो ऐसी एक एक बात, या घर वालों ने कुछ बोला, या फिर अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या करूँगी मैं, अगर क्वेश्चन पेपर टफ आया तो क्या करूँगी। चाहे वो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हो या नॉन मॉडिफाइबल है, सब कुछ एक पेपर में लिखो, एक पेपर के एक हाफ पे। उसके बाद जो अदर हाफ है ना, उसमें ये लिखो क्या मैं इस प्रॉब्लम के लिए कुछ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद जब आप लोगों ने लिख लिया कि हाँ मैं इस पे कुछ कर सकती हूँ, तो इमीडिएट स्टेप्स क्या है जो आप ले सकते हो और वो करके देखो। और जिन प्रॉब्लम्स को लेकर आप कुछ कर नहीं सकते हो, जैसे पेपर टफ आएगा तो वो आप कुछ भी नहीं कर सकते उस मोमेंट पे, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया, अब वो मेरे माइंड में स्क्रॉल कर रहा है लेकिन किसी और को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है सोचने का। या फिर वो छोटी चीज़ें जिसको लेकर हम परेशान हैं लेकिन हम उसका कुछ कर नहीं सकते थे। या फिर अगर मान लो कि एग्ज़ाम हुआ था नीट में, तो जैसे कि मान लो कि पेपर्स आप लोगों ने दिए अपने अपने नीट के जो सैम्पल पेपर्स होते हैं, उसमें आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो हम लोग सोचने लग जाते हैं ना कि यहाँ मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो फ्यूचर में कैसे आएंगे। एंड फिर मतलब अभी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, अभी पेपर में नंबर नहीं आ रहे, तो अगर आपका मतलब आपने जो प्रॉब्लम लिखा, अगर उसमें से कोई प्रॉब्लम ऐसा है कि आपने आज सैम्पल पेपर दिया था और आपके मार्क्स अगर 400 500 ही आ रहे हैं, तो नीट में 650 कैसे आएंगे, ये वाली थिंकिंग है। तो एक चीज़ बताओ, अभी इसके बारे में सोच के कुछ होने वाला है नहीं ना। तो ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर हो गई। तो उसके बगल में पेपर में लिखो, खुद मन में मत सोचो, पेपर में लिखो कि नहीं हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं कर सकते, हम जो कर सकते हैं वो सिर्फ पढ़ सकते हैं। दूसरा, लेकिन हाँ ये जेन्युइन है, अगर आप सोच रहे हो उस चीज़ को लेकर तो 2 घंटा 3 घंटा सोचना जेन्युइन है, क्योंकि तुरंत अगर रिजल्ट बेकार आया आप तुरंत नहीं पढ़ने बैठ सकते उसी कंसिस्टेंसी के साथ। तो उस टाइम तुम क्या कर सकते हो, कुछ अच्छा खा लो, सो लो, ताकि माइंड फ्रेश हो जाए और फिर से पढ़ाई करो। अब जैसे मान लो कि अब आपको ये डर है कि 30 दिन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे मेरे को ऐसा था, मेरा यही दिक्कत था कि 30 दिन में हम क्या कर लेंगे, लोग तो 2-2 साल में नहीं उखाड़ पाते हैं। तब ना उस केस में ना बस इतना सा चीज़ करो कि ये सोचो कि हम 30 मिनट जो है ना उसका अगर अलार्म लगाओ और एक बार बैठ जाओ बुक लेके। जैसे एनसीईआरटी है ना, बायो का कोई चैप्टर निकालो, 30 मिनट का अलार्म लगाओ, या जो भी जेई के स्टूडेंट हो तो अपना मैथ्स निकालो, जो भी निकालो, 30 मिनट का टाइमर लगाओ, कुछ भी पढ़ के देखो। फिर उसके बाद एक बार देखो कि हम 30 मिनट में कितना सिलेबस कवर कर पाए। तब तुमको रियलाइज़ होगा यार कि हर एक 30 मिनट 15 मिनट कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब टाइम ही नहीं है कि ये सोचे कि हाँ कि मतलब नहीं यार नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा, घर वाले क्या कहेंगे अगर नहीं हो पाया, रिलेटिव्स क्या करेंगे, मेरा तो लास्ट अटेम्प्ट चल रहा है, इसके बाद तो मेरे घर वाले शादी करा देंगे, या कुछ भी XYZ जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको पेन डाउन करो, लिखो एक जगह। उसके बाद मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल चीज़ें सोचो। फिर उसके बाद तुम एनालिसिस करोगे ना कि आपकी आधी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड पे है। मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है और उस चीज़ को मेंटेन मतलब 15 मिनट बस पढ़ के देखो यार, मतलब बस 15 मिनट आज सोचो कि हमने लाइफ का बेस्ट 15 मिनट इसको बनाएंगे, तो ना मतलब ऐसा लगेगा कि तुम्हारा आधा चैप्टर, एक चैप्टर निकल गया उतने से मोमेंट पे। तो ना ये जोश लगेगा कि नहीं 1 महीना तो बहुत है यार, हम आराम से पढ़ लेंगे। तो वो तुमको जितना मोटिवेट करेगा ना, और जितना बेस्ट करोगे ना,
कुछ नहीं, अगर मान लो कि सिलेक्शन नहीं भी हुआ, लेकिन जितना नंबर आना होगा ना उससे तो बहुत ज़्यादा आएगा। तो बस वो सोच के पढ़ोगे ना, लाइफ चेंज हो जाएगी यार सच में। इस चीज़ को एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो, लाइफ की इतनी सारी प्रॉब्लम्स इतनी ईजिली सॉल्व होंगी ना कि आप लोग को खुद लगेगा कि काश ये पहले कर लिए होते। तो अब उस काश को तो कुछ नहीं कर सकते, फिर से ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स है। बस अब जो है सो यही टाइम है, अपना टाइम ड्यूरेशन सोचो, इतना टाइम बचा है, इतने टाइम में हमको 15-15 मिनट का स्लॉट्स बनाना है, आधा घंटे का स्लॉट्स बनाना है और करते चलना है, बस करते चलना है, रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, ठीक है। लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, मतलब फिर सिलेक्शन ये सब चीज़ें मतलब बहुत नॉर्मलाइज हो जाएंगी, मतलब हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि तुम वो सोल हो जो कि कर सकते हो यार। हम लोग वीक नहीं हैं, लड़ेंगे और करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स लिखेंगे, सोचेंगे कि हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जो कर सकते सब करके देख लो। तो है सो यही टाइम है और अभी ही करना है, नहीं सोचना है अब। और अब इसको भी नहीं सोचना है कि ये पहले हो जाता, ये पहले हो जाता, कुछ नहीं सोचना है, बस करते चलो।